हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 11th के गणित हिस्से में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में अपन को दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध करना है। यानी कि ये जो भी अपन को समुच्चय दिए हुए हैं उसको किस में लिखना है, अपन को रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसका प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। पांचवे के पहले में अपन को ये कहा गया है कि एक ऐसा समुच्चय है जो x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। यानी कि अपन को एक ऐसा समुच्चय लिखना है a जो विषम भी हो और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी हो। तो अपन कैसे लिखेंगे, a बराबर, फिर देखो प्राकृत संख्याओं यानी कि 1 से शुरू होगी और 1 भी एक विषम संख्या है। 1 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद अपन अनंत तक ले सकते हैं। यानी कि ये समुच्चय क्या होगा, 1, 3, 5 और ये अनंत तक जाएगा। जहां पर ये जो समुच्चय है ये किससे बिलोंग करता है, यानी ये प्राकृत संख्याओं से बिलोंग कर रहे हैं। इसमें कोई भी माइनस की संख्या नहीं आएगी या कोई भी भिन्न या ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय रहेगा। फिर इसी तरह से अपन देखते हैं पांचवे के दूसरे में कहा गया है बी एक ऐसा समुच्चय है जहां पर x सच दैट x एक पूर्णांक हो। पूर्णांक यानी कि माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। जो -1/2 से तो क्या हो, बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को है ना, ये जो -1/2 है वो 9/2 है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो -1/2 का मतलब क्या होगा, जब 1 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 0.5, वो भी माइनस का। उसी तरह से 9 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 4.5 यानी कि 4.5। तो आप देख सकते हो इन दोनों से अपन क्या करेंगे, इन दोनों के मध्य में अपन संख्याएं लिख सकते हैं। तो अगर मैं इनको, ये तो देखो ये क्या है, ये दशमलव वाली संख्या है, पर अपन को पूर्णांक लेना है। तो पूर्णांक इसके बाद क्या आएगा, -0.5 के बाद पहला पूर्णांक कौन सा आएगा अपने, तो इससे बड़ा पहला पूर्णांक अपने लिए आएगा 0। तो अपन लिख सकते हैं 0, फिर अपना 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और 4 आएगा। 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4.5 यानी 4.5 तक ही अपन को लेना है। और 0 क्यों आएगा, क्योंकि -5, 0.5 से तो 0 बड़ा ही है। इसी तरह से अपना ये बी वाला भी हो जाएगा। फिर इसका अगला पांचवे का तीसरा देखते हैं अपन, जिसमें अपन को कहा गया है सी एक ऐसा समुच्चय है जो x सच दैट x एक पूर्णांक है, जहां पे x² बड़ा और बराबर है किसके, 4 के। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से शुरू होके अनंत तक चलते हैं, पर अपन को कितने, 4 से बड़े नहीं जाने हैं, 4 से ज्यादा नहीं जाना है। तो अपन लिखेंगे c बराबर अपन क्या लिखेंगे, देखो अपन को है ना 4 का बराबर भी होना चाहिए और 4 से बड़ा भी होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए और 4 से के बराबर होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ, एक तो अपना हो जाएगा -2, देखो -2 का वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। और फिर एक अपन लिखते हैं -1 का मैं वर्ग करूं तो भी 1 आएगा। फिर देखो इसका मैं वर्ग करता हूं अपना नॉर्मल 2 का वर्ग भी 4 ही होगा और नॉर्मल 1 का भी वर्ग कितना होगा, नॉर्मल 1 नहीं होगा, नॉर्मल 2 होगा। फिर यहाँ पे 0, तो अपना क्या होगा, c बराबर होगा -2, फिर अपना आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 2। तो इस तरह से अपने क्या हो जाएंगे, अपना हो जाएगा c का ये समुच्चय हो जाएगा। c बराबर क्या होगा, -2, -1, 0 और 2। तो इसी तरह से अपन इसके अगले सवाल करेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो अगले पेज पे चलते हैं अपन। अगले पेज पे अपने पांचवे के चौथे सवाल में अपन को दिया हुआ है कि b एक ऐसा समुच्चय है जो x सच दैट x लोयल शब्द का एक अक्षर हो। यानी कि अपन को लोयल शब्द को लेना है
और उसको रिपीट नहीं करना है। यानी कि ये जो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है इसको अपन को रोस्टर में लिखना है। तो रोस्टर में कैसे लिखेंगे, डी बराबर, देखो लोयल का पहले अपन एल लेते हैं, फिर ओ लेते हैं, फिर वाई लेते हैं, फिर ए लेते हैं। पर देखो आप यहाँ देख सकते हो कि ये लास्ट वाला एल है, ये है ना आ गया है वापस, तो इसको अपन एक बार ही लिखेंगे। यानी समुच्चय में आपको है ना हर एक अक्षर एक एक बार ही लिखना है, एक बार से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। इसी तरह से अपन करेंगे इसका पांचवे का पांचवा सवाल। पांचवे का पांचवा सवाल में अपन को कहा गया है ई एक ऐसा समुच्चय है जो एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। यानी कि अपन को ऐसे सारे महीने लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो जैसे मैं लिखता हूँ, तो जनवरी तो होता है, तो जनवरी के बाद कौन सा आता है, फरवरी, फिर आता है अपना अप्रैल, फिर अपना आता है जून, फिर आता है सितंबर, फिर आता है नवंबर, फिर दिसंबर, तो वापस 31 का हो जाएगा। तो इतने ही हो गए। तो ये अपने कौन से हो गई, ये वो सारे वो महीने हो गए जिसमें 31 दिन नहीं होते। फिर इसी तरह से अपन इसका अंतिम पांचवे का छठा सवाल करेंगे। पांचवे के छठे सवाल में अपन को कहा गया है एफ एक ऐसा समुच्चय है जो एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। मतलब कि अपन को सारे अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अल्फाबेट लिखने हैं जो के से पहले आते हैं। पर आपको ये याद रखना है कि व्यंजन का है, यानी कॉन्सोनेंट का है। यानी कि अपन को वोवेल्स नहीं लेने हैं। यानी वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको अपन को नहीं लेना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो देखो पहला ए नहीं आएगा, फिर कौन सा आएगा, बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा और जे आएगा। इसमें मैंने देखो ए, ई और आई को नहीं इंक्लूड किया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एफ से पहले पहले वाले सारे व्यंजक यानी कि कॉन्सोनेंट लिखने हैं अपन को। तो ये हो गया अपना पांचवा सवाल पूरा। इससे रिलेटेड और भी आप ऐसे सवाल कर सकते हो। धन्यवाद।